हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCA 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्किट। इसका यूनिट 1 ही अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर क्या क्या है जो हमने देखा था, इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर देन एंड नाउ से स्टार्ट करेंगे। बाकी की टॉपिक जो है हमने कल पढ़ लिए थे और हम पहले देख चुके हैं क्या क्या चीज़ें थी इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर देन एंड नाउ। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस तरह के थे, उसका सन क्या था, कब आए थे, क्या क्या था, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनका जो सन था वो कब से कब तक थे, 1940 से लेकर 1956 तक। ठीक है, 1940 से लेकर 1956 तक। और इसके अंदर क्या क्या यूज़ होता था, देखो, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड इनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल integrated and calculator was developed by Icart and Mauchly in 1946। 1946 में जो है ये कंप्यूटर आया था जिसको हम इनैक बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, ये इकैट एंड मॉकली के द्वारा डेवलप किए गए थे। लेटर इन 1949 प्रोफेसर मॉक्रिस विल्कर्स डेवलप इडास्क। ठीक है, इन्होंने इडास्क नाम का एक कैलकुलेटर बनाया था जिसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते थे, हम प्रोग्रामिंग को स्टोर करके रख सकते थे। द फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर कॉल्ड यूनिवैक। ठीक है, पहला बिजनेस कंप्यूटर आया था जिसका नेम था यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वॉज डेवलप्ड इन 1951। 1951 में जो है ये डेवलप हुआ था बाय US सेंसियस ब्यूरो। ठीक है, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया था। इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फोर्ट्रेन हाई लेवल लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन IBM इन दिस जनरेशन। उसके बाद इसके क्या क्या फीचर थे, जो साइज़ था इसका, इसमें ना हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर क्या है, जो साइज़ था इसमें क्या था, द साइज़ ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वेरी बिग। जो इनका साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स एज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। दे हैड स्मॉल इंटरनल स्टोरेज। इसके अंदर क्या होता था, स्मॉल इंटरनल स्टोरेज होता था और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। दिस कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन मशीन लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड थे, मशीन लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज के ऊपर ये बेस्ड थे। देयर वॉज अ फीचर मशीन इन दोज डेज। ठीक है, यहाँ पर क्या था, देयर वॉज अ फास्टेस्ट मशीन। ये क्या था, फास्टेस्ट मशीन थे उस टाइम के, अगर उस दौर की बात करें तो उस टाइम पर ये क्या था, काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट मशीन था उस टाइम पर। इसका एग्जाम्पल है इनायक, ED, एसएक, एडसेक, यूनिवैक। ठीक है, ये सारे क्या है, उस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के नेम है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ लिमिटेशन थी। आप यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स को देख सकते हो और यहाँ पर ये कंप्यूटर देख सकते हो कि ये किस तरह का था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिमिटेशन क्या है कि दीज मशीन वर वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट, कि मतलब यहाँ पर इसको ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। दे वर हैवी एंड ह्यूज इन साइज एंड कुड नॉट बी मूवेबल ईजी, मतलब ईजिली इसको मूवेबल नहीं, मतलब मूव नहीं किया जा सकता था, मतलब ये पोर्टेबल नहीं थे, काफ़ी बड़ा इनका साइज़ होता था। तो इसकी वजह से इसको यहाँ से वहाँ उठाकर लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, या फिर हम उठा ही नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल ही था। तो दे रिक्वायर्ड्स एयर कंडीशन एंड दे एज दे प्रोड्यूस ट्रीम मेंडस अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हीट का अमाउंट जो है जनरेट होता था, इसकी वजह से यहाँ पर एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। दे वर वेरी कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड रेगुलर एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस, कि ये बहुत ज़्यादा क्या थे, कॉस्टली थे, जिसकी वजह से इसमें मतलब रेगुलरली क्या होता था, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वाज यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे हम क्या यूज़ करते थे, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। द ट्रांजिस्टर हेल्प कंप्यूटर टू बिकम फास्टर, रिलायबल, स्मॉलर एंड चीपर देन देयर प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर देखो क्या है कि जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करें, यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ करें। और ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से लेकर 1963 तक जो है वो आए थे, उसका सन है, मतलब यहाँ तक इस टाइम पर वो रहे थे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब की जगह पे हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द ट्रांजिस्टर्स हेल्प कंप्यूटर टू बिकम फास्टर। ट्रांजिस्टर हेल्प कर रहा था कंप्यूटर को ताकि वो फास्ट बन जाए, रिलायबल रहे, स्मॉल रहे और क्या रहे, चीपर देन रहे, जो भी इसका
प्रीडिसर्स था, ठीक है, मतलब इससे पहले जो कंप्यूटर आए थे उससे ज़्यादा क्या रहे, ये चीपर रहे, ठीक है, कम प्राइस में आपको मिल जाए। इट मार्क एन न्यू बिगिनिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ से क्या हुई थी, हमारे नए कंप्यूटर जो हमारे न्यू मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी स्टार्टिंग हुई थी, मतलब कि किस तरह से वो डेवलप होगा, तो उसकी शुरुआत यहाँ से हो गई थी। तो यहाँ पर देखो फीचर क्या है, द साइज वॉज कंपेरेटिवली स्मॉल देन द फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो कंप्यूटर था उससे इसका साइज जो था वो क्या था, कम था। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट आर यूज्ड वर ट्रांजिस्टर, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट यूज होता था उसको हम क्या कहते थे, ट्रांजिस्टर। दे वर लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पर क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव है किससे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। द स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर इंक्रीज फ्रॉम द मिली सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड, ठीक है, इसकी जो स्पीड थी वो किससे इंक्रीज हो गई थी, मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में इसको इंक्रीज कर दिया था, मतलब इसकी स्पीड इतनी हो गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके कुछ नेम है, IBM 7707, IBM 14401 और LEO एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। लिमिटेशन इसकी क्या है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, यहाँ पर भी क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या होता था, एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी। दे हैड लेस और लिमिटेड मेमोरी, ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, बहुत कम ही मात्रा में मेमोरी होती थी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो सन है वो क्या है, 1964 से लेकर 1971 तक। तो जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो कब इमर्ज हुए थे, अराउंड 1965 में आए थे, विच इज़ कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यहाँ पर डेवलप हुआ था। दिस कंप्यूटर मतलब जहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे थे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे थे। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह किसने ले ली थी, इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले ली थी। दीज सर्किट्स कंपेयर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट consisting of transistor, resistors and capacitor. Even today most electronic device use some फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि आजकल जो हम अपने कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के कुछ अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बने हैं वो हम अपने कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट के और भी पार्ट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, तो ये सब कुछ अभी हम देखेंगे। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स है, जैसे ये इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है, ये इस तरह के कंप्यूटर आने लगे थे। इससे पहले के कंप्यूटर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, जो हमने यूज़ किया भी होगा आपने जब आप छोटे होगे तब। इट टेक्नोलॉजी मेड द साइज ऑफ द कंप्यूटर स्मॉलर, ठीक है, इसने क्या किया था, कंप्यूटर का साइज जो है और भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था, और भी ज़्यादा स्मॉल कर दिया था। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट वो डेवलप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो था वो क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हो रहा था। कंप्यूटर ऑफ दी जनरेशन वर चीपर देन एवर, मतलब कि जो इससे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे वो इससे मतलब मोर एक्सपेंसिव थे, लेकिन ये क्या था, कम एक्सपेंसिव था, मतलब काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रहा था, ठीक है। दीज वर मोर एक्यूरेट एंड फास्टर, ये क्या था, जो हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा और सेकेंड जनरेशन में पढ़ा उससे अगर हम इनका कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये एक्यूरेट रिजल्ट देते थे और उससे ज़्यादा ये फास्टर भी थे, ठीक है। इसके कुछ नेम है, जैसे ICL, PDP, IBM 360 एक्सेट्रा, इसके कुछ एग्जाम्पल है किसके, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। इसकी कुछ लिमिटेशन है, यहाँ पर क्या लिमिटेशन है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, ये भी क्या करते थे, लॉट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते थे। दे हैड लेस एंड लिमिटेड मेमोरी, इसके अंदर भी क्या था, काफ़ी कम मेमोरी का स्टोरेज ये कर पाता था। द स्पीड वॉज स्टिल स्लो, लेकिन अगर हम आज के कंप्यूटर से अगर इसको देखें तो इसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, स्लो थी, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आए 1972 से, ठीक है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कंपेयर कैन बी कैरेक्टराइज एज द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, तो इस टाइम पे क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ। माइक्रो प्रोसेसर इज अ सर्किट कंटेन द इंटायर CPU ऑन वन सिलिकॉन चिप, मतलब एक सिलिकॉन चिप के ऊपर हम क्या करते थे, CPU को लगा देते थे। द माइक्रो प्रोसेसर वॉज मेड टू बी यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड नॉट इन द कंप्यूटर, जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर है वॉज मेड टू बी यूज टू इन कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर में यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता मतलब बनाया गया था, लेकिन इसका यूज़ कंप्यूटर में उस टाइम पे नहीं होता था। हाउएवर इट लेड टू बी इन्वेंटेड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इन टूडेज वर्ल्ड Pentium series is considered to be one of the most powerful microprocessor developed by the Intel Corporation, मतलब अब
अभी की बात करें हम, जैसे पहले जब इसका डेवलपमेंट इन्वेंशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था ये कैलकुलेटर के अंदर यूज़ किया जाता था, मतलब कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए नहीं बनाया था इसको, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जब इन्वेंशन हुआ पर्सनल कंप्यूटर का एंड माइक्रो कंप्यूटर का, तब इसके अंदर ये यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। जब अब की बात करें, द टुडेज वर्ल्ड पेंटिलम सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर में आती है, जो किसके द्वारा बनाई गई है, इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर चिप वॉज यूज इन 4th जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है वो किस में यूज़ की जाती है, 4th जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। जो इसका साइज़ होता है, द साइज बिकम मच स्मॉलर एंड ऑपरेशनल स्पीड बिकम फास्टर। तो यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है, और जो इसकी स्पीड हो गई है वो क्या हुई है, बढ़ गई है। द कॉस्ट बिकम वेरी स्लो एंड जो इसकी कॉस्ट है वो भी क्या है, काफ़ी लो प्राइस पे आपको मिल रहा है, ठीक है, और मच रिलायबल है। द 4th जनरेशन कंप्यूटर वॉज इंटेल 4004, एप्पल IBM 370। तो ये सारे 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस द पर्सनल कंप्यूटर, मतलब 1981 में IBM के द्वारा एक पर्सनल कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर होम एंड हाउस ऑफिस यूज़, ठीक है। चाहे आप उसको होम घर के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैक कंप्यूटर, मतलब 1984 में एप्पल ने क्या किया था, मैक कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था। न्यू कंप्यूटर वर यूजर फ्रेंडली एंड वेयर फॉर पर्सनल यूज़, मतलब हम इनका क्या कर सकते थे, पर्सनल यूज़ में भी इनका यूज़ किया जा सकता था, ठीक है। ये 4th जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे पास है 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो हम प्रेजेंट अभी यूज़ भी करें और इसके आगे भी शायद हम यही यूज़ करेंगे। तो देयर इज़ नो लिमिट टू डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कंप्यूटर के डेवलपमेंट की। दे आर बिकमिंग मोर सोफिकेटेड एंड इफिशिएंट डे बाय डे, मतलब कि दिन पर दिन वो और भी ज़्यादा कुशल अच्छे होते जा रहे हैं। फ्यूचर कंप्यूटर माइट बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब अगर हम देखें तो फ्यूचर में जो कंप्यूटर आएंगे वो कैसे होंगे, AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बने होंगे। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द साइंस विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमन, ठीक है, मतलब साइंस इसमें वर्क कर रही है जिसके अंदर क्या कर सके, वो कंप्यूटर को ह्यूमन की तरह वर्क करा सके, ठीक है। जैसे हम आदमी लोग काम करते हैं उसी तरह से कंप्यूटर भी काम कर सके। तो इसका फीचर्स क्या क्या हैं, द साइज इज़ टू स्मॉल, इसका साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल होगा, एंड ऑपरेटिंग स्पीड जो है एक्सट्रीमली हाई रहेगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर यूज़ किया जाएगा, ठीक है, AI। उसके बाद क्या है, रोबोट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। रोबोट क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, 5th जनरेशन कंप्यूटर का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं कि 1st जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक आया था, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई थी, और उसकी स्पीड का साइज ऑफ स्पीड क्या था, और लैंग्वेज क्या डेवलप हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम 1st जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो 1940 से लेकर 1956, और इसमें क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, और ये क्या है, वेरी लार्ज साइज एंड स्लो स्पीड, काफ़ी लार्ज इनका साइज होता था लेकिन स्पीड क्या होती थी, स्लो होती थी। अब इसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, मशीन या फिर असेंबली लैंग्वेज का आप इसके अंदर यूज़ करते थे। उसके बाद है 2nd जनरेशन कंप्यूटर, ये कब आए थे, 1956 से लेकर 1963 में। इसके अंदर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। अगर इसका साइज़ देखें तो कंपैरेटिवली अगर हम 1st जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर करें तो वो क्या था, साइज मतलब 1st जनरेशन कंप्यूटर से स्मॉल था, लेकिन स्पीड क्या थी, उससे थोड़ी ज़्यादा थी। फिर उसके अंदर क्या मतलब लैंग्वेज क्या डेवलप हुई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, एंड हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी कम इन टू एग्जिस्टेंस। और उसके बाद है 3rd जनरेशन कंप्यूटर, 1964 से लेकर 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर यूज़ किया जाता था। साइज जो था, साइज रिड्यूस एंड स्पीड जो हुई है वो क्या हुई है, फास्टर हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर हम 2nd जनरेशन कंप्यूटर से इसका साइज जो कंपेयर करें तो वो क्या हो गया था, कम हो गया था, और जो स्पीड थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। अब इसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जैसे कि डेवलप लाइक RPG एंड एल्गोल। उसके बाद है हमारे पास 4th जनरेशन कंप्यूटर, जो क्या है 1972 से अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था, और इसका जो साइज़ था, साइज़ फर्दर मतलब रिड्यूस हो गया था, और यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे। लैंग्वेज डेवलप क्या थी, फर्दर हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हो गई थी, जो भी C++ इस तरह की। तो उसके बाद है 5th जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अभी जो चल रहा है, और उसके आगे भी 5th जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें क्या यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो क्या है, पोर्टेबल भी हो गया है ये कंप्यूटर, कम मतलब पोर्टेबल कंप्यूटर कम हो गए हैं इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कि आप इसको जैसे कि लैपटॉप वगैरह है तो आप इसको उठाकर कहीं पर भी आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट, HLL विद नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम,
ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्यूटर देन एंड नाउ के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।